किसानों का दिल्ली चलो मोर्चा शुरू हो चुका है। पीछे आप देख सकते हैं कि सरवान सिंह पंढेर हैं जो कि सीधे सबसे आगे नजर आ रहे हैं और किलोमीटर ब किलोमीटर ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं जो कि लगातार पीछे आ रहे हैं। ऐसा एक अंदाजा है कि 20 से 25 हजार किसान हैं जो कि पंजाब से आंदोलन में जुड़ रहे हैं और ये रोटेशन वाइज रहेगा कि हर परिवार से, किसान परिवार से कोई ना कोई आएगा और उसके बाद हमने देखा है कि कुछ ही देर बाद जब रोटेशन चेंज होगी तो परिवार का कोई और सदस्य बैठेगा। और आपको बता दें कुछ 15 ऐसी मांगे थी जिसमें से सबसे अहम थी एमएसपी की मांग, जिसको लेकर किसान यहाँ पर अड़ गए और हमने देखा कि 5.5 घंटे की बैठक के बाद दूसरी राउंड की जो बैठक है वो विफल हुई है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह शंभू बॉर्डर की ओर किसान मोर्चा संभालते हुए जा रहे हैं और आपको लगातार यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से किसान मोर्चा है और एसकेएम है नॉन पॉलिटिकल, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देश भर से इनको समर्थन मिल रहा है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो हरियाणा से कम किसान हैं और उससे भी कम होंगे शायद राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंदोबस्त पूरी तरीके से किया गया है, नकेल तक कसे गए हैं, कंक्रीट है, कंटेनर्स हैं, ये सब लगाया गया है। यानी हरियाणा सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। और उसी बीच में यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्या कोई भिड़ंत हो सकती है, हिंसा क्या होगी। पिछली बार ऐसा कहा जाता है कि 750 किसान हैं जिनको ये बोल रहे हैं कि शहीद हुए थे। तो जाहिर सी बात है ये लोग काफी लंबे अरसे से बैठे थे। अब जब हम किसानों से बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि वो 6 महीने की बंदोबस्त के साथ आए हैं, कमर कस के आए हैं, यानी पूरा बोरिया बिस्तरा। और उसके बाद हम बात करें जिस तरह से, और आपको कार अगर हम सेंटर में ले जाएं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीछे किस तरह से पीछे ट्रैक्टर आपको नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है मीडिया के बीचों बीच यहाँ पे जो गाड़ियां हैं उसी के बीचों बीच अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो ट्रॉली है वो आपको नजर आएगी। और जाहिर सी बात है अब ये एक ऐसा माहौल हो गया है जहां पे किसान 2.0 की एजिटेशन है आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। और अब देखिए कि खनौरी बॉर्डर है, डबवाली है, हर जगह पे जहाँ पे पंजाब का रास्ता है। तो आपको ये भी बता दें कि PIL भी लगी हुई है, तो वहां पे भी बात की जा रही है। कोई किसानों के पक्ष में है तो कोई किसानों के विरोध में है। और अब ये बात आ रही है कि जो MSP है वहां पर ये जो एक चीज है वो हमको नजर आ रही है कि किसान किस तरह से अब मोर्चा संभाल रहे हैं और दिल्ली कूच अब शुरू हो चुका है। देखिए इस वक्त हम हैं फतेहगढ़ साहिब में और आप पीछे देख सकते हैं कि सरवंत सिंह पंढेर है और ट्रैक्टर ट्रॉलीज और मोटरसाइकिल्स के साथ अब ये यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। 10 बजे से कुछ देर पहले उन्होंने शुरुआत की और एक रास्ता इनको तय करना है 250 किलोमीटर के करीब। लेकिन सबसे पहला पड़ाव है शंभू बॉर्डर का जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको बता दूं कि पंजाब में उस तरह की सख्ती नहीं है जहां पे हरियाणा ने की है। और आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है हर कोई पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ कोई तरह का तकरार ना हो। लेकिन जब 5.5 घंटे की ये जो मीटिंग है वो विफल हुई है, किसानों ने अपना मन बना लिया है, कमर कस लिए, इरादा इनका पक्का है कि दिल्ली कूच करके रहेंगे। उन्हें ये भी मालूम है नकेल लगाए गए हैं, कंक्रीट बंकर्स लगाए गए हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं। और उसी बीच में आप देख सकते हैं कि सरवान सिंह पंढेर इस पूरी रैली को लीड करते हुए, और आपको बता दें किलोमीटर ब किलोमीटर ट्रैक्टर ट्रॉली हमको नजर आई उसी तरह से जैसे सिंगू में हमको नजर आई थी। सालों साल अगर आपको पता है 13 महीने उनका पूरा वहां पे प्रकोप सा रहा था। और अब भी जो राशन, पानी, बोरिया, बिस्तरा लेके ये किसान वहां से निकले हैं वो पूरी बंदोबस्त के साथ है। उन्होंने कहा हमें ओपन जेल में बिठा दीजिए, स्टेडियम में बिठा दीजिए या जंतर मंतर में बिठाइए, या हम नहीं करिए, हम मोर्चा लगा के रहेंगे। और इस बार हम पहली बार मान गए थे लेकिन इस बार हम नहीं मानेंगे, यानी ये मोर्चा बरकरार रहेगा जब तक का MSP का लॉ नहीं आ जाता, कानून नहीं आ जाता। और यहाँ पे आप देखिए इस वक्त लगातार वो सबसे आगे वाली गाड़ी में और उसके पीछे जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली। और बता दें तकरीबन हमें बताया गया कि 20 से 25 हजार किसान हैं, रोटेशन वाइज आएंगे कि हर घर से कोई ना कोई किसान आएगा, हर गांव से 20-25 के लोग आएंगे। उसके बाद जब उनकी बारी खत्म हो जाएगी और उसके बाद उनके परिवार से कोई ना कोई सदस्य आएगा तो रोटेशन वाइज चलेगा। और इसी वजह से ये अब एक लंबी तैयारी की गई है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडिया का हजूम भी नजर आएगा, आज तक सबसे आगे है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से किसान अपनी तैयारी के साथ लगे हैं। हमने कहा कि कोई भिड़ंत हो सकती है क्या और हिंसा होगी तो कौन जिम्मेदार होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार है वही रोक रहे हैं, उन्होंने ही बैरिकेड लगाए हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं
जहां पे रोड पे नाका लगाया गया, रोका गया है, वहां से निकलने के लिए किसानों को मशक्कत भी करनी पड़ेगी। और वहां पे अब हो सकता है कि जिस तरह से हमने देखा है कि जो ड्रिल है वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये गुंजाइश है कि अगर कानून तोड़ा जाएगा तो वहां पे सख्ती भी दिखाई जाएगी। और इसी वजह से किसान अब कह रहे हैं कि दिल्ली मोर्चा तो हम निकालेंगे ही, लेकिन दृढ़ संकल्प हमारा है। तो क्या ये शंभू बॉर्डर पे रुकते हैं? नहीं, तो अलग अलग बॉर्डर हैं, डबवाली भी है, और हमने देखा है कि जिंद के पास, सिरसा के पास जो खगनौरी बॉर्डर है, ये सारे ऐसे इलाके हैं जहां से किसान हर जगह से दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे। और अब ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां पे जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ निकले हैं। इससे पहले हमने लोगों से भी बात की। किसान ने कहा है कि घर परिवार के लोग हैं वो भी आए हैं, राशन पानी लेकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है 15 ऐसी कोई डिमांड थी, लेकिन सबसे अहम थी जो एमएसपी को लेकर मांग थी, वो उन्होंने कहा कि कमेटी बनाने की जो पेशकश की गई, और उन्होंने कहा कि कमेटी पर पहले जाएगी। तो उन्होंने कहा हम 2 साल इंतजार कर चुके हैं और इंतजार नहीं होगा। और इसको ठुकराते हुए किसान बाहर आ गए मीटिंग से। मीटिंग 5.5 घंटे चली और उसके बाद जो नेता हैं उन्होंने भी कहा कि भाई हमने कोशिश की किसानों को मनाने के लिए।